अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपनी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सब कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक का नेम है द काइंड्स ऑफ वर्ब। इसमें हम देखेंगे कि वर्ब होता क्या है, वर्ब की कितनी काइंड्स हैं और उन काइंड्स को डीपली उनकी डेफिनेशन वगैरह, एग्जाम्पल्स वगैरह सब कुछ डीपली स्टडी करेंगे। तो अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर्स को, पार्ट ऑफ स्पीच के पिछले लेक्चर्स को नहीं देखा होगा तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। आप वहाँ से जाके उन लेक्चर्स को ज़रूर वॉच कीजिएगा जिससे आपको मुकम्मल पार्ट ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहला है हमारे पास वर्ब। A verb is a word used for saying something about the activity or state of a person or a thing। यानी कि वो अल्फाज जो किसी शख्स या चीज़ की सरगर्मी और अमल या कैफियत को जाहिर करें, वर्ब कहलाते हैं। द काइंड्स ऑफ वर्ब्स। अब हमने देखने के वर्ब्स की कितनी काइंड्स हैं। वर्ब्स आर सब डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। इनकी 3 मेन आगे काइंड्स है। नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 है इंट्रांजिटिव वर्ब एंड नंबर 3 है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। तो हम इनको आगे स्टडी करते हैं डीपली, इनमें क्या क्या इनका डेफिनेशन है और क्या इनमें आता है सब कुछ। तो पहले है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। A verb is a transitive if the action does not stop with the doer but passes from the doer to an object। यानी कि वो फेल जो फाइल के अलावा मफूल को भी चाहे वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि क्या एग्जाम्पल है इसकी। एग्जाम्पल में है ही बॉट अ बुक। इस फिक्रे में फेल बाय मुतद्दी है क्योंकि इसके बाद मफूल की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरह के चंद और फेल ये हैं और बाकी एग्जाम्पल्स भी देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर। इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट है, वर्ब राइट है और ऑब्जेक्ट क्या है, अ लेटर। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें मौजूद है। सेकंड एग्जाम्पल है द मदर लव्स हर चिल्ड्रन। द मदर सब्जेक्ट है, लव्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट क्या है, हर चिल्ड्रन। तो ये भी तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाले। तीसरी एग्जांपल है वी शुड एडवाइज हिम। तो इसमें जो वी है वो सब्जेक्ट है, शुड एडवाइज वर्ब है और हिम जो है वो ऑब्जेक्ट है। फोर्थ एग्जांपल है दे ड्रिंक आइस वाटर। दे सब्जेक्ट, ड्रिंक वर्ब है और आइस्ड वाटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब सेकंड हमारे पास है इंट्रांजिटिव वर्ब। अ वर्ब इज इंट्रांजिटिव व्हेन द एक्शन स्टॉप विद द डॉयर एंड डज नॉट पास फ्रॉम द डॉयर टू एन ऑब्जेक्ट। यानी कि वो फेल जो सिर्फ फाइल को चाहे और मफूल की ज़रूरत महसूस ना करे, उसे इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। एग्जाम्पल्स में है वी स्लीप। इस फिक्रे में स्लीप जो है वो फेल लाजिम है क्योंकि इसके बाद किसी मफूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब चंद और एक देख लेते हैं इस तरह के फेल कौन कौन से हैं। तो उनमें आ जाएगा फॉल, गो, अपीयर, लाफ, वीप। ये सारे कौन से इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ही अपीयर्ड देयर। इसमें ही सब्जेक्ट है, अपीयर्ड वर्ब है, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता लेकिन एडवर्ब होता है। एडवर्ब क्या, ही अपीयर्ड देयर, देयर एडवर्ब है। सेकंड एग्जांपल है दे वेंट टू कॉलेज। सब्जेक्ट दे है, वर्ब वेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं मौजूद इस एग्जांपल में, लेकिन जो एडवर्ब है वो टू कॉलेज है। पहले हमने देखा था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता था पिछली जो हमारे पास काइंड थी। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब होता है। अगला है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स। एन ऑक्सिलरी वर्ब इज दैट वर्ब विच हेल्प्स टू फॉर्म अ टेंस और मूड ऑफ सम अदर वर्ब्स। यानी कि मददगार फेल इनको कहेंगे जो किसी फेल के मिजाज और उसके ज़माने को जाहिर करते हों, उनके कहेंगे मददगार फेल। मददगार फेल वो होते हैं जो सिर्फ फाइल के साथ मिलकर कोई मायने नहीं देते बल्कि इनके बाद किसी इसम या किसी दूसरे फेल की ज़रूरत महसूस होती है। एग्जाम्पल में है आई कैन
एंड दूसरे है आई कैन गो। आई कैन वो अधूरा जुमला, लेकिन आई कैन गो एक पूरा फिक्र है कि उसमें बताया गया क्या है। दूसरी एग्जांपल है आई हैव। अब आई हैव भी एक अधूरा फिक्र है, लेकिन आई हैव अ पेन ये एक मुकम्मल पूरा फिक्र है, क्योंकि आई हैव क्या है मेरे पास, ये तो नहीं पता कि क्या चीज़ है, लेकिन आई हैव अ पेन मेरे पास एक पेन है, ये एक मुकम्मल फिक्रा हो जाएगा। तो ये है इसकी दो एग्जाम्पल से। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स, यानी कौन कौन से वर्ब्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला है एम, इज, आर, वाज, हैड, हैव, हैज। दूसरे हैं डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। तो उम्मीद करती हूँ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आता तो आप पिछले लेक्चर्स लाजमी देखिएगा, उससे आपको एक फुल सीरीज़ का स्टार्टिंग से लेके एंड तक पार्ट ऑफ स्पीच के आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं, उनकी काइंड्स क्या हैं, उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। तरतीब वाइज मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा।